महादेव मंदिर पूरे विश्व में एक ही है, अगर उस पे ताला लगा तो इसके जीवन पे ताला लग जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तांडव हो जाएगा। फिर तो या तो उसको बोल दे, फिर वीरभद्र भी ले ले, फिर उसको महंत बना दो वहाँ पे अखाड़े का, उसको महंत बनाओ फिर। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अब नहीं छोड़ेंगे। अब ये मुद्दा बात का है कि कागज दिखा, ये दिखा। अब पहले तू ये बता, तू गाय को मारा क्यों और वो मुद्दे कौन से लाया था तू पैसे पे, उनको सामने ला। महाराज जी बहुत महाराज जी ने सब कुछ रखा हुआ है। भाई साहब देखिए सर्टिफाइड कॉपी है, ऐसा नहीं वो है। एक कागज दिखा दे, हम फर्जी मत समझिए। वो एक नहीं। अरे भाई साहब, अरे अब उसकी बहस जो चीज हो चुकी है, जाने के बाद भी गाय को मारे और नहीं छोड़े। मारे, देखिए सामान बाहर फेंका गया, क्या बात कर रहे हैं आप? वो देखिए दिखाते वीडियो, गाय को मारने की वीडियो दिखा रहे हैं, सामान फेंकने का वीडियो दिखा रहे हैं, कैमरा तोड़ने का वीडियो दिखा रहे हैं, सारा वीडियो बना हुआ है। किस मामले को लेकर आज यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी तैनाती यहाँ पर होती है? पशु लोग और वन विभाग प्रशासन, संपत्ति अखाड़े की है, वीरभद्र महादेव मंदिर की है, संपत्ति पे इनका नज़र है और सारा कागज़ हमारे पास है। 1904 का कागज़ हमारे पास है, 1913 का पुराना कागज़, 400-500 पुराना साल कागज़ हमारे पास कागज़ है वीरभद्र महादेव मंदिर के नाम से। तो हमारी ज़मीन है, हमने अपना ज़मीन लिया, उन्होंने कब्जा करने के लिए हमारे गाय को, लावारिस गाय को डंडा मारे, लठ मार के भगाए, सारे कैमरा तोड़ दिए, खाने का सामान फेंक दिए, गुड़ था, चूनी था, खल था, भूसा था, हरा चारा था। फिर हमारे जो सेवक थे उनके साथ भी धक्का मुक्की किए। किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है और आप कह रहे हैं आपके पास अगर हमारे पास सारा पेपर है। इनके पास ऐसा क्या है कि जिस वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है? इनके पास है तो अब कोर्ट से ले, हम तो हमारे पास तो कागज़ है, तो कागज़ हमारा, तो हम तो कब्जा का हमारा है ही कब्जा। उनका है तो आप कोर्ट जाएं, उनका है तो कोर्ट से आप कागज़ लाएं, कोर्ट से ऑर्डर लाएं। मौके पे कागज दिखाएं अभी तक? कोई कागज़ नहीं दिखा है। नोटिस सुबह से इनसे नोटिस मांग रहे हैं पर कोई नोटिस दिया नहीं, कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो इतने सालों बाद आज ही क्यों ये सारी चीजें सामने आती है? इतने साल से क्या है कि कागज़ अभी हमको अभी मालूम हुआ जो कि हमारी ज़मीन है, हमारा काम, हमने सब पूरा फर्द कागज़ निकलवाया, पुराना कागज़ निकलवाया, तो निकालने के बाद इसमें नाम हमारा आया अखाड़े का, तो हमने भाई ज़मीन अपना किया। हमारा 4,500 एकड़ ज़मीन है वीरभद्र महादेव मंदिर के नाम से और 45 एकड़ ज़मीन वीरभद्र महादेव मंदिर के नाम से अलग है। 277 एकड़ ज़मीन अलग है, हमारे 3 भाग में है। तो हम बोले हमारा ज़मीन, भाई हम पशु लोग को बोले, वन विभाग को बोले हमारा ज़मीन नाप के दो, तो बोले हम कहाँ से देंगे? घर में जब आप नहीं उठे, आप कैसे आ गया? या तो आप हमको चिन्ह करें, हमको बताएं कि आपकी ज़मीन ये है। जो 45 एकड़ ज़मीन है, 45 एकड़ ज़मीन में ही ये हमारा आता है। 277 एकड़ ज़मीन अलग है, 4,000 एकड़ ज़मीन हमारा और है। टोटल हमारा 5,000 एकड़ ज़मीन है। हमारा ज़मीन आप हमको नाप के दे दे, पशु लोग दे दे, वन विभाग दे दे। पुलिस के संज्ञान में क्या ये मामला है? पुलिस के संज्ञान में आए थे, कब्जा खाली कराने, बोले महाराज आप खाली कर दो। हम ऐसे कैसे खाली करते जब हमारे पास पूरा कागज़ है, पुराना कागज़ है, हम तो काबिज हैं। क्या आपने FIR भी करवाई? हमने तहरीर तो शिकायत करी है? हाँ, शिकायत नामजद है या फिर आपने विभाग के नाम? नामजद। नामजद। कितने होंगे? 15-20 लोग। 15। इससे पहले भी कभी ऐसा जमीन का विवाद यहाँ पर हुआ था? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। पहली बार। क्या आप सुबह से मौके पर यहाँ पर हैं और काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं, गौशाला के रूप में से चला भी रहे हैं, अचानक से यहाँ फोर्स पहुँचती है और इसको हटाने के आपको निर्देश दिए जाते हैं, किस आधार पर दिए गए और क्यों? देखिए फोर्स पहले भी पहुंची थी और उस समय हमारे जो यहाँ के महंत है राजगिरी जी महाराज वो मौजूद थे, उन्होंने पेपर दिखाए। हमने बोला अगर क्लेम करना है तो आप कोर्ट में जाइए और पार्टी बनाइए और क्लेम करिए इसको। हम भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, महाराज जी भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे और आप केस लड़िए, पर केस के अंतरकाल जो भी समय है उस समय गौ सेवा होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले से गौ सेवा होते ही आई है। मैं भी यहीं गुरु राम राय का ही पढ़ा हुआ हूँ, तो यहीं से स्कूल से घर जाता था, तो हमेशा गौ सेवा देखी है यहाँ पे। अब बहुत टाइम से बंजर पड़ी हुई है ज़मीन, तो हमने कोशिश करी कि शहर में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमेशा इमरजेंसी एम्स में आप पूछ सकते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स के मामले आते हैं जो गाय सांड इनसे टकराने के होते हैं। आपने देखा भी होगा कि लालमणि रतूड़ी जी हैं हमारे शामपुर के, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें बॉबी रांगड़ जी ने भी वो वीडियो डाली थी कि एक दादी मम्मा को उठाया था, तो
उस सांड ने उड़ा दिया था, फिर भी वो सांड यहाँ पे लेके आए हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा व्यवस्था हम कर सकें। शहर में से नंदी महाराज जो गौ हैं, गौ मैया हैं, उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको एक जगह मिले। अब वैसे तो हम गौ माता पूरा राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे सरकार को 73 लाख का बजट मिल रहा है, वो बजट कहाँ ठिकाने लगा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरटीआई में पूरे के पूरे पेपर हैं, आरटीआई के पेपर भी मैं आपको दे दूंगा, आप अपनी इसमें लगा सकते हैं और वीडियोस में डाल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश के जो लोग हैं यहाँ पे, वो जब अपने तन मन धन से यहाँ पे सेवा करना चाह रहे हैं, सारी की सारी वीरभद्र फौज यहाँ पे है मौजूद, वो सेवा करनी चाह रही है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करें, नया कंस्ट्रक्शन करें, इसको कब्जा करने की कोशिश करें, या जो ऑलरेडी कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो होके, ड्यू प्रोसेस फॉलो होके जो रिजल्ट आएंगे वही सबसे बड़ा होता है। आपने देखा कि सोनम वांगचुक NSA लगी थी, वो भी अब छूट गए। तो भाई कोर्ट का जो वो है वो सबसे सर्वोपरि माना जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पे कम से कम गौ सेवा करनी दीजिए। और कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20-25 दिन से हमें ये भी आ रही है खबर कि एक्सीडेंट केस भी कम होने पे लगे हुए हैं ऋषिकेश में, क्योंकि यहाँ पे 100-150 गायें खाना खाती हैं। उसकी भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप लोग शायद पहले नहीं आ पाए तो वो भी वीडियो दे दी जाएगी। यहाँ से भूसा रखा हुआ था, चरी रखी हुई थी। हर इंसान अपना मंडी से भी सेवा देने के लिए पूरे के पूरे लोग लगे हुए हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि हम यहाँ पे गलत तरीके से इस जमीन को करें। जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। आप कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करिए और अपना जो भी निर्णय है लीजिए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी राज्य मंत्री बने हुए उन लोगों को भी देखना चाहिए कि भाई आप लोग जब सेवा करने के लिए यहाँ पे लोग एकजुट हो रखे हैं, तो आप लोग कहाँ हैं? आप लोग अपना कौन सा बिजनेस चलाना चाह रहे हैं जिसमें आप लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं? राज्य मंत्री जी सब जानते हैं कौन है। और मैं कहना आज उनके इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आपको तो सबसे पहला आना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ, शहर की जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा कितने बच्चे अभी मरे थे। भले ही शराब पियो, कुछ भी हो, कोई स्कूटी से जाता है वो मर जाता है, हर जगह इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो कम से कम अपना यहाँ पे योगदान दीजिए और शहर को सही बनाइए। गौ माता जिसको राष्ट्र माता का हम घोषणा कर रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी भी बोल रहे हैं, तो कम से कम आगे बढ़िए इस चीज़ में। और अपना जो आपने गवर्नेंस ले रखी है, आप जीते हुए हो चुनाव, उस चीज़ में आगे क्यों नहीं आ रहे हो? इसको वन भूमि के बारे में भी कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। विभाग कह रहा है कि वन भूमि से लीज ली गई है। वीरभद्र ट्रस्ट कह रहा है कि ये हमारी है, अखाड़े की जमीन है। ये तो पूरा घूमती हुई जमीन नजर आ रही है भाई, क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? क्या है वीरभद्र भाई साहब, यहाँ पे एक मंदिर भी है, नागराज देवता का मंदिर है विस्थापित में, वो भी पेपरों में हमारे पास है, विस्थापित वालों के पास है। और उसके बाद वो आगे ही पता नहीं कौन से साइन होते हैं, उसको भी बाहर वालों को भेज दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करना चाह रहे हैं। और बंजर पड़ी हुई है भूमि, यहाँ पे स्मैक वगैरह पता नहीं कौन कौन क्या क्या करने आता है, गलत गलत काम करने आते हैं। तो वो चीज़ें रोकेंगे। इतने बड़ा भूमि में हम घास भी उगा सकते हैं, अपने के लिए स्टोरेज रख सकते हैं। जो शहर के पपीज़ हैं, कुत्तों के बच्चे हैं, उनको भी हम जगह दे सकते हैं। तो मतलब एक अच्छी बॉडी बना के अगर हम काम करें, यहाँ पे समझदार लोग आएँ, तो आप लोग, मैं यकीन मानिए, यहाँ पे शहर में बहुत सारी समस्या सुलझ सकती हैं, जिससे कि यहाँ का हर इंसान पीड़ित हो रहा है।